और कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा कि अग्निपथ स्कीम की वजह से नौजवानों में बेचैनी है, हुकूमत को इसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। इसका वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी से बात करते हैं। सर, अब अग्निवीर को लेकर जो अग्निपथ है उसको लेकर कई फायदे बीजेपी की तरफ से गिनाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इससे युवाओं को काफी फायदा होने वाला है। देखिए, जो पॉलिसी बनी है कथित रूप से नौजवानों के पक्ष के लिए बनाई है, लेकिन देश में सारे नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और भारत की सेना में नौकरी पाना सबके लिए एक जीवन का एक बड़ा लक्ष्य होता है। और अभी सिर्फ 4 साल की नौकरी का प्रावधान जो रखा है उसमें अचानक जो बिना सोचे समझे किया गया उससे बड़ा आक्रोश लोगों में है। और मैं सबसे अपील करता हूं कि हिंसा का सहारा ना लें, अपनी बात को रखें और सरकार तक हम सब दबाव बनाएंगे, क्योंकि जो प्रक्रिया पहले थी वो ठीक थी, उसमें सुधार करना भी था तो ग्रेजुअली करते या लोगों को समय देके करते। जिन बच्चों ने तैयारियां की हैं 2-2.5 साल तक, उनकी जो भावना को ठेस पहुंचा है, उनके सपने जो चकनाचूर हुए हैं, उसका खामियाजा समाज को उठाना ना पड़े, इसलिए सरकार को इसको रोककर वापस दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए। जहां तक 4 साल के बाद क्या होगा, तो नाना प्रकार की स्कीम्स को आप घोषित कर रहे हैं, लेकिन कोई इसमें गारंटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लोगों के मन में आशंका है कि 4 साल के बाद हम लोगों को नौकरी का प्रावधान दिया जा रहा है, लेकिन आश्वासन सिर्फ है, पेंशन उसमें नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो इस कम उम्र में लोगों को आप 4 साल तक का सिर्फ अगर काम करने का मौका देंगे तो वो व्यवहारिक नहीं है, उसको दोबारा पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए। सर, एक विवादास्पद बयान भी दिया कैलाश विजयवर्गीय ने। उन्होंने कहा है कि 4 साल का जो अग्निवीर है, अगर गार्ड की जरूरत पड़ेगी तो इनको रखा जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं, अगर भाजपा के बड़े नेताओं की सोच यही है कि 4 साल तक फौज में नौकरी करने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में आपको गार्ड बनाने की सोच अगर सत्ताधारी दल के लोग सोच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो बाकी घोषणाएं हो रही है ना कि 10% पैरामिलिट्री फोर्स में रखेंगे या मर्चेंट नेवी में डालेंगे, ये सिर्फ लुभावने की कोशिश है। लेकिन ये आप मानसिकता और सोच आप कल्पना कर सकते हैं। मुझे बड़ा खेद है और मुझे लगता है इस बयान के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सोच सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं की है तो आप समझ लीजिए कि नौजवान में क्या संकेत इसका जाएगा। से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। और अग्निपथ स्कीम पर लगातार हंगामा जारी है। अपोजिशन जमात